मूवी के स्टार्ट में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। इसके बाद हम उसी औरत को उसके बच्चे के साथ देखते हैं, मगर वहाँ आसपास के लोग उसे देखकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम मार्क था, वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वॉर में उसे काफी गोलियां लगी थीं, तो उसे मेडिकल कैंप भेजा जाता है और इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहाँ कैंप में कुछ लोगों के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्क अब अपने घर जाने वाला था, तो वो उन लोगों को भी अपने साथ चलने का कहता है, तो वो लोग मार्क की बात मान जाते हैं। इसके बाद वो लोग मार्क के साथ उसके टाउन आ जाते हैं। मार्क अपने घर जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। वो काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ वही औरत आ जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसका नाम नाक है और ये मार्क की वाइफ है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर नाक उसे उसके बेटे से मिलवाती है। मार्क अपने बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद मार्क नाक को अपने दोस्तों से मिलवाता है। फिर वो अपने दोस्तों को लेकर मार्केट जाता है, मगर वहाँ मौजूद लोग उससे ठीक से बात तक नहीं करते। मार्क बहुत हैरान होता है। वो लोग सामान खरीदने दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ की ऑनर उन्हें कहती है कि वो लोग तो एक घोस्ट के साथ रह रहे हैं। ये सुनकर मार्क परेशान हो जाता है। इससे पहले कि वो औरत कुछ और बताती, उस औरत का बेटा आकर उसे रोक लेता है। मार्क के दोस्त घर आकर उस औरत का मजाक बनाते हैं। इसके बाद अगले दिन मार्क और उसके दोस्त घर का काम कर रहे होते हैं। उनके एक दोस्त को मिट्टी के नीचे एक लाश नजर आती है, जिसके हाथ में बिल्कुल नाक की रिंग की जैसे रिंग थी। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर जाता है। वो आदमी फौरन अपने बाकी दोस्तों को इसके बारे में बताने लगता है, मगर यहाँ बहुत सारी शहद की मक्खियाँ उसे काट लेती हैं और वो किसी को भी कुछ बता नहीं पाता। लेकिन वो लिख कर उन लोगों को सब बता देता है। ये जानकर उसके दोस्त भी घबरा जाते हैं, तो वो लोग फौरन से वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। मगर फिर उन्हें मार्क का ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि वो लोग मार्क को उस घोस्ट के साथ छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो लोग मार्क के पास जाते हैं और उसे सब बताने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ उसी शॉप के ऑनर का बेटा आता है और उनसे फनरल में मदद करने का कहता है। वो बताता है कि उस घोस्ट ने उसकी माँ को मार दिया क्योंकि उसने तुम लोगों को सच बता दिया था। ये सुनकर मार्क के दोस्त और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग मार्क को भी सब बताने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ नाक आ जाती है और वो लोग डर जाते हैं। यहाँ मार्क उन्हें खाना खाने का कहता है और ना चाहते हुए भी उन्हें खाना खाने आना पड़ता है। मार्क खाने की बहुत तारीफ कर रहा होता है, मगर उन लोगों को तो खाने की जगह कीड़े नजर आ रहे थे और डर कर वो लोग उसे खाने लगते हैं और थोड़ा सा खाना खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मार्क अपने दोस्तों का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी हैरान होता है, तो वो उन लोगों से बात करने आता है। यहाँ उसके दोस्त उसे नाक के बारे में सब सच बता देते हैं। मार्क उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उन्हें बताता है कि जब वो घर पर नहीं था और वॉर में था, तब उस ऑनर के बेटे ने नाक के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मगर उस टाइम नाक ने किसी तरह उसे भगा दिया था, इसलिए वो आदमी ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अब भी उसके दोस्त उसे यही कहते हैं कि नाक भूत है, तो मार्क उससे नाराज होकर वापस अपने घर आ जाता है, मगर उसकी हालत काफी खराब होती है। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। नाक भी ये देखकर हैरान होती है। फिर वो दोनों एक मेले में जाते हैं। नाक ने मास्क लगाया हुआ होता है क्योंकि वहाँ के लोग उससे डरते थे, तो मास्क की वजह से कोई भी उसे पहचानता ही नहीं। वहाँ मार्क एक गेम खेलने लगता है, मगर वो ठीक से नहीं खेल पाता। वो बार बार हार रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से वो गेम जीतने लगता है। मार्क बहुत खुश होता है। फिर वो लोग एक ऊंचे से झूले पर बैठते हैं। यहाँ नाक मार्क से पूछती है कि अगर वो मर जाए तो मार्क क्या करेगा। ये सुनकर मार्क उसे कहता है कि ऐसा मत बोलो, और वो कहता है कि उन दोनों में से पहले वो मरेगा क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो वो भी मर जाएगा। ये सब सुनकर नाक थोड़ा उदास हो जाती है। इसके बाद नाक और मार्क घर जा रहे होते हैं। तभी मार्क के दोस्त मार्क को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग मार्क को उनके साथ चलने का कहते हैं, मगर मार्क इनकार कर देता है और उन्हें समझाता है कि नाक घोस्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक दोस्त कहता है कि हो सकता है वो लोग गलत सोच रहे हों। वो कहता है कि वॉर में मार्क को कितनी गोलियां लगी थी, मगर फिर भी वो जिंदा बच गया था, और जो रिंग उस लाश के हाथ में देखी थी, हो सकता है कि नाक और मार्क की वेडिंग रिंग हो और नाक और मार्क दोनों ने सेम रिंग पहनी हुई हो। और यहाँ वो लोग सब समझ जाते हैं कि घोस्ट नाक नहीं बल्कि मार्क है। फिर वो लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर आगे जाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग नाक और उसके बच्चे को भी साथ ले चलते हैं। आखिर वो लोग किसी भी घोस्ट के पास किसी इंसान को छोड़कर नहीं जा सकते थे। फिर वो लोग नाक के पास आते हैं और वो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ उनकी बातें सुनकर नाक अपने बेटे को लेकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग बोट के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। बोट पर वजन बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो लोग चीजों को पानी में फेंकने लगते हैं,
मगर अब भी वजन कम नहीं होता। तो अब वो लोग घोस्ट के बच्चे को नीचे फेंकने का कहते हैं तो नाक उन्हें बहुत गुस्से से देखती है। तभी वहाँ मार्क आ जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो घोस्ट नहीं है। अब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर घोस्ट कौन है। अब यहाँ पता चलता है कि घोस्ट नाक ही है, क्योंकि वो अपना हाथ लंबा करके माँ के कंधे पर रखती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और बोट से उतरकर तैरकर किनारे पर पहुँच जाते हैं। मार्क यहाँ बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन वो नाक को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। तो वो लोग उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। वो एक टेम्पल में जाते हैं और मॉन्क उनकी हिफाजत करने के लिए वहाँ रिचुअल कर रहा होता है। तभी वहाँ नाक अपने घोस्ट वाले रूप में आ जाती है। तो मॉन्क उस पर होली वाटर डालता है, जिससे नाक को बहुत तकलीफ होती है और मार्क मॉन्क को रोकने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो पानी गिर जाता है। अब यहाँ वो मॉन्क को मारकर घेरे से बाहर फेंक देता है, तो अब वो घोस्ट से डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग बाहर भागने लगते हैं तो नाक गेट बंद कर देती है। अब नाक छत से लटककर उन लोगों को डराने लगती है और कहती है कि वो लोग मार्क और उसके बीच में ना आए। वो लोग कहते हैं कि वो घोस्ट है और उसने उस औरत को भी मार डाला था। तो नाक कहती है कि उसने उसे नहीं मारा, बल्कि वो तो पानी में गिरकर मर गई थी। फिर भी वो नाक को घोस्ट की दुनिया में जाने का कहते हैं। अब नाक रोने लगती है और कहती है कि वो मार्क से बहुत प्यार करती है और बस उसके साथ रहना चाहती है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सब सुनकर मार्क भी रोने लगता है। तो यहाँ नाक अपना हाथ लंबा करके उसके आंसू साफ करती है। नाक मार्क से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर मरने के बाद भी वो मार्क के साथ रहना चाहती थी। लेकिन अब मैं चली जाऊंगी और तुम मेरे जाने के बाद खुद को खत्म मत करना। तुम उनके बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना। अब मार्क कहता है कि उसे वो कहीं नहीं जाने देगा। मार्क कहता है कि वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि उसकी बीवी मर जाए और उसे पता ही न चले। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि मार्क को सब कुछ पता था। उस दिन उसने अपने दोस्तों के कहने पर चेक किया था तो उसे नाक की डेड बॉडी मिल गई थी और उसे देखकर वो बहुत रोया था, इसलिए उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। अब मार्क यहाँ कहता है कि अगर वो सबको छोड़ दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो नाक के साथ रहना चाहता है। किसी भी हाल में वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। अब वो दोनों रोने लगते हैं और ये बहुत इमोशनल सीन था। यहाँ मार्क के दोस्त भी उनका प्यार देखकर रोने लगते हैं और हमेशा एक साथ रहने का वादा करते हैं। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं कि वो लोग टाउन में एक हॉन्टेड हाउस ओपन करते हैं, क्योंकि अब उनके पास एक रियल घोस्ट था। तो वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं और नाक, मार्क और उनके दोस्त सब एक साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।